तो भाई साहब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा है कि महिलाएं अगर चाहेंगी तो उनकी ताजपोशी हो जाएगी। और आज हम आपको वोटिंग पैटर्न के हिसाब से बताएंगे कि क्यों आखिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं, महिला वोट बैंक के पीछे पड़े हुए हैं। लगातार घोषणाएं की गई नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपया खाते में भेजने से लेकर के 2 लाख रुपया और देने की बात जहां की गई, वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सालाना हम एक मुश्त जो है 30 हजार रुपया महिलाओं के खाते में भेज देंगे हर 14 जनवरी को। और अब आप इस बात से समझिए कि महिला वोट बैंक जो है वो बिहार में कितना कारगर है और कितना अहम है कि उसको लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश हो या तेजस्वी, ताजपोशी अगर होगी सीएम की कुर्सी पर उन दोनों में से किसी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ महिला वोट बैंक के कारण होगी। अब आप इस बात को समझिए कि कैसे महिला वोट बैंक जो है अहम है और क्यों तमाम राजनीतिक दल उसको साधने में लगे हुए हैं। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रहा है और इस कारण से इस बात की चर्चा हुई कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है, एनडीए के लिए नुकसान हो सकता है। कहा यह जाता है कि जब भी इतना अग्रेसिवली वोटिंग हो तो लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि इस वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, ये अग्रेशन जो बढ़ा है, उसमें पुरुषों से ज्यादा अग्रेसिवली महिलाओं ने वोट किया है। और महिलाओं ने जब भी वोट किया है तो नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। साल 2000 का अगर आंकड़ा लीजिएगा, पुरुषों का मतदान प्रतिशत जो था वो 70.7% था, जबकि महिलाओं के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 53.3% था। अब पुरुषों और महिलाओं में जो अंतर था वोटिंग परसेंट में वो 17.4% था। मतलब महिलाओं ने 17.4% पुरुषों की अपेक्षा कम मतदान किया था। उसके बाद बात करें 2005 का तो 47.02% जो है पुरुषों ने मतदान किया था। महिलाओं की बात की जाए तो 44.62% महिलाओं ने मतदान किया था। और वो अंतर दोनों की बात की जाए तो 2.4% का अंतर रहा था, यानी कि 2005 में भी पुरुषों ने महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया था। लेकिन अब आप इस बात को समझिए, यहां पर वोटिंग परसेंटेज देखिए कि बहुत कम है, 47% है और महिलाओं का 44.62% है। वहां पे वोटिंग कम ही हुआ था और इस कारण से 2005 को अगर आप एक्सेप्शन में रख दें तो नीतीश कुमार की वापसी हर बार हुई है जब भी महिलाओं ने अग्रेसिवली वोट किया है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 2000 में जो अंतर है वो 17.4% का है पुरुषों और महिलाओं में, जबकि 2005 में आते आते ये अंतर घट करके महज 2.4% रह गया है। मतलब कि 2005 में भी महिलाओं ने अपेक्षाकृत ज्यादा मतदान किया था, अग्रेसिवली वोटिंग किया था और नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। अब आइए 2010 पर, पुरुषों का मतदान प्रतिशत 51.1% और महिलाओं का जो है वो 54.5%। मतलब 2010 वो पहला बार था जब महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया, वोटिंग परसेंट उनका ज्यादा रहा। और ये अंतर जो पहले निगेटिव में चल रहा था कि पुरुष ज्यादा मतदान कर रहे थे, महिलाएं कम हो रही थी, वो उल्टा हो गया। और अब जो है महिलाएं 3.4% ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा उन्होंने मतदान किया। 2015 की बात कर ले तो ये अंतर जो है 7.2% हो गया। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने 7.2% अधिक मतदान किया। उसके बाद 2020 की बात की जाए तो 5.2% जो है वो बढ़ गया। मतलब कि इसमें भी महिला वोट बैंक जो है महिलाओं ने अग्रेसिवली वोट किया और पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया। अब 2010, 2015 और 2020 तीनों को ले लीजिए, तीनों में चुनाव में जो है नीतीश कुमार की दमदार वापसी हुई, चाहे वो एनडीए के साथ रह करके चुनाव लड़ रहे हो तो या फिर महागठबंधन के साथ रह करके चुनाव लड़ रहे हो तो। मतलब था कि जब भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तब नीतीश कुमार की वापसी हुई है। और इस बार जो लगभग 67% के अराउंड वोटिंग हुई है, इस बार भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है
9% ज्यादा वोट की हैं, ये कहा जा रहा है। और अब आप इस बात को समझिए कि ये 9% जो है बड़ा मार्जिन है, पुरुषों की अपेक्षा अभी तक इतना ज्यादा मार्जिन कभी नहीं रहा है। तो मतलब साफ है कि महिलाएं जिस ओर जाएगी उस ओर ताजपोशी संभव है। अब ये 9% का जो आंकड़ा बढ़ा है, अंतर बढ़ा है, ये जिधर जाएगा उधर महिलाओं के द्वारा ताजपोशी कर दिया जाएगा। और इसी कारण से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, तमाम लोग जो है, तमाम राजनीतिक दलें जो है लगातार ये घोषणा कर रही थी। तेजस्वी यादव बार बार माई बहन मान योजना को लेकर के दोहरा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अंत में आते आते तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि अब 2,500 रुपया हर महीने नहीं जाएगा, बल्कि एक मुश्त 30,000 रुपया सालाना भेज देंगे। और इन सब चीजों के कारण जो है महिला और पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत जो है वो इस फैक्टर बना हुआ है, महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत की सत्ता में कौन आएगा। अगर आप इसको जातिवार बांट ले तो भी आप देखेंगे तो एनडीए को ज्यादा वोट जो है मिलते आया है। अब तक 2020 का ये आंकड़ा है जो आपके सामने है। स्वर्ण महिलाओं की बात की जाए तो स्वर्णों में 59% जो है मतदान महिलाओं ने किया था एनडीए के पक्ष में, और 12% महागठबंधन के पक्ष में गया था। यादवों की अगर बात की जाए तो महिलाओं ने 63% जो है एनडीए के पक्ष में और 18% महागठबंधन के पक्ष में किया था। नन यादव, ओबीसी, जो अन्य बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी बात की जाए तो उसमें भी 63% जो है एनडीए के खाते में गया था, और 18% जो है वो महागठबंधन के खाते में। दलित की बात की जाए तो 33% महिलाओं का मतदान जो है वो एनडीए के पक्ष में, और 24% जो है महागठबंधन के खाते में गया था। मुस्लिमों की बात की जाए तो मुस्लिम में महिलाओं की प्रतिशत मात्र 6% जो है एनडीए की तरफ, जबकि 74% जो है महागठबंधन की तरफ गया था। तो एक मुस्लिम समुदाय के वोट को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम महिलाएं जो हैं वो जाति पाति से ऊपर उठ के एनडीए को वोट कर रही थी। आप देखिए यादवों का वोटिंग प्रतिशत, आप देखिए कि 63% जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को गया था महिलाओं की तरफ से। मतलब साफ है कि महिला जो है जात पात से ऊपर उठ करके वोट करती है। नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक कही जाती है, और एक पक्ष यह भी कह रहा है कि इतना अग्रेसिवली जब महिलाओं ने मतदान किया है तो एक बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। अब नीतीश कुमार की वापसी कैसे हो सकती है, इन सब आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे 2025 का जो मतलब वोटिंग प्रतिशत रहा है तो उसमें कहा यह जा रहा है कि महिलाएं 33% जो है वो एनडीए के साथ है, और 24% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट किया है। इसमें भी 9% का अंतर है, यानी कि ये 9% जो आगे चल रहा है वो अभी तक एनडीए के खाते में दिखाई दे रहा है। चुनाव रिजल्ट आएगा तो स्पष्ट होगा कि ये महिलाएं किधर जा रही हैं। अगर ये सत्य है कि महिला का झुकाव एनडीए की तरफ है तो फिर नीतीश कुमार को वापस आने से कोई रोक नहीं सकता है, और अगर ये झुकाव महागठबंधन की तरफ जाता है तो तेजस्वी यादव को कोई रोक नहीं पाएगा। अब आप इस पूरे समीकरण को समझ करके क्या सोच रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि महिलाओं ने इस बार किस पर भरोसा जताया है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।